महाराज, नासिक के मेले में बहुत बड़ा भूकंप आ गया है राजन। बहुत सारे श्रद्धालु मारे गए। ना जाने कितने दर्शनाभिलाषियों की लाशें सड़कों पे छत बिछत फैल गई है। ना जाने कितने दुकानदारों की दुकानें बिल्कुल तहस नहस हो गई है। अचानक ऐसा तूफान आया कि लाखों लोगों की जानें चली गई। ऐसा प्रतीत हो रहा है कि नासिक के मेले में कयामत आ गया हो। राजन, मैं आपसे इतना बतलाने आया हूँ। आगे आपकी मर्जी, आप जो चाहें सो करें। धन्यवाद। या भगवान, मैंने ये कैसा अजीब सपना देखा। हमारी समझ में नहीं आ रहा कि ये सब क्या हो गया है। सिवाई, तुम मंत्री अभय प्रताप सिंह को बुला करके हमारे पास ले आओ। महाराज, ये क्या देख रहा हूं? क्या बिल्कुल गुमशुदा उदास बैठे हुए हैं। आखिर बात क्या है राजन? कौन सा ऐसा सदमा आपके जिगर में बस गया है जो आप इतना गुमशुदा उदास बैठे हैं? अभय प्रताप सिंह महाराज, मैं अभी आराम कर रहा था और अचानक मुझे नींद आ गई। तो क्या हुआ? मैंने सपने में देखा कि नासिक के मेले में बहुत बड़ा भूकंप आया है। हजारों लोग उसी भूकंप में मारे गए। हजारों दुकानें सब तहस नहस हो गई। मैं यही सोच रहा हूँ कि उसी नासिक के मेले में हमारे तीनों बच्चे भी गए हैं। और सबसे ज्यादा मुझे अफसोस है तो निडर सिंह के बेटे कमलेश का, क्योंकि निडर सिंह के नामौजूदगी में हमने उसके बेटे को भेजा है। काश अगर उसके बच्चे को कुछ हो गया तो वो मुझसे पूछेगा तो मैं क्या जवाब दूंगा? महाराज, आप घबराते क्यों? महाराज, तीनों बच्चे नासिक का मेला देखने गए। मेला देखने माँ गंगा के स्नान करेंगे और लौट कर राजा महल आएंगे। महाराज, ये सपने कभी सच्चे नहीं होते, सपने झूठे होते हैं। लेकिन मंत्री अभय प्रताप सिंह, सपने कभी कभी सच्चे भी होते हैं। महाराज, अगर सपने सच्चे होते हैं तो मैं इसी वक्त नासिक के मेले की तरफ जा रहा हूँ और तीनों बच्चों को खोज कर आपके समझ ले आऊंगा। आप घबराए नहीं। जाओ, देर करने का वक्त नहीं है। आप मेरे रहते हुए फिक्र मत कीजिए राजन, मैं शिफ्ट जा रहा हूँ। सिपाही, आओ मेरे साथ। सदा खुश रहो। सिपाही, ये मंत्री अभय प्रताप सिंह नासिक के मेले की तरफ गए हैं। जी महाराज। बच्चों का पता लगाने के लिए 1-2 दिन उनके आने का इंतजार करो। जी महाराज। आओ हमारे साथ। चलिए महाराज। मैं आराम करना चाहती हूँ। आराम करना चाहती हो? हाँ भैया। नहीं बहन, मैं यहाँ आराम नहीं कर सकता। देखो, इसके पहले ही आपने आराम करने की बात कही थी। मेरा भाई मुझसे जुदा हो गया और अभी हम जंगल को बराबर पार नहीं कर पाए हैं। यह आराम करना खतरे से खाली नहीं होगा।
इसलिए हम यहाँ आराम नहीं कर सकते हैं। नहीं भैया आराम कर लो, क्योंकि मेरे पैर बहुत दर्द कर रहे हैं। क्यों मैं हर कदम बात चल के नहीं लिए पा रही। जिद कर लेती हो? अच्छा देखो, वो जो सामने ब्यानियन ट्री दिखलाई दे रहा है, बरगद का वृक्ष दिखलाई दे रहा है। हाँ। हम उस वृक्ष के नीचे चल करके आराम कर लेते हैं, लेकिन यहाँ नहीं आराम करते। ठीक है भैया। आओ मेरे साथ। और ये आ गए प्रेम आधार मोहंगवन नाथ में आ गए आप। शिवाई देखे नासिक का मेला यही लगा था। आओ का देखो ना, सब चोटहिया जलेबी फैली पड़ी है, वह गुल्लैया पड़ी है, हिरमिंजी फूट गए। शिवाही वाकई में बहुत बड़ा भूकंप आया है तो नुकसान होगा ही। शिवाही इस तरफ देखिए क्या दिखाई दे रहा। इधर हाँ, ये सब गंगा जी के रेता बह के इकट्ठा भा। और इधर इधर यही सब गंगा जी में झाऊ आ फुलान, जहाँ गंगा हुआ जाऊ, जहाँ पंडित हुआ नाऊ। और सिपाही हाँ? इस तरफ देखिए क्या दिखाई दे रहा। उधर हाँ, खाले में वो सब गंगा जी में जलकुंभी आ बह के इकट्ठा भा। सिपाही हाँ, और इधर देखिए सामने वो क्या दिखाई दे रहा हो। हाँ, वो एक वट का पेड़ है। वट यानी बरगद का वृक्ष। हाँ, एक शिपाही उस बरगद के वृक्ष के नीचे एक चट्टान सी नजर आ रही है। चट्टान तो है, लेकिन उसके ऊपर चद्दर सा मालूम पड़ रहा है। सिपाही अगर चद्दर है तो लाश भी होंगे, क्योंकि बहुत से लोग मारे गए हैं। लहास होई तो परेतो होई। पागल है क्या भाई? इतनी जल्दी शैतान नहीं होते हैं। शायद बनिन गए हो तो। सिपाही चलो हम उससे प्रश्न करते हैं और वहां चलकर देखते हैं कि पत्थर की चट्टान है या कि चद्दर है। लेकिन एक बात है, क्या? खोले मुंढे वाला काम तो ही करो। नहीं, इसमें तो तुम ज्यादा फॉरवर्ड हो। नहीं हम बन के। चलो चलते हैं और जैसा होगा वहां देखा जाएगा। आओ मेरे साथ। खैर ऐसा साला मुर्दहाई में लाए के फंसाए, कहूँ मूल है तो कहूँ गोल है तो कहूँ खोपड़ी पड़ी है। अपना साला रहा तो पीछे हमका कह दिए थे आगे। कौनो परेत वरेत होए हमका चढ़ बैठे, हमार नान नान महतारी बाब रोज रोज मर जाए। लेकिन घबराओ न, हम बहुत हरामी चीज है। 100 बदमाश का छानो तो 10 कमीना निकला थे, वो 10 कमीना का छानो तो एक हरामी निकला था। वो हरामी का छान के हमार महतारी हमका पैदा की से पैदा नहीं कि उद्घाटन भाई तो पैदा भाई ने। अब इनका सरऊ का करब आगे, हमरा पीछे। कौनो परेत वरेत हो इनका चल बैठी हम पेल भाग। शिवाई सामने आओ, सामने आओ। चल चल। शिवाई ये पत्थर की चट्टान नहीं है। चट्टान नहीं, पूरा हिमालय पर्वत आ उचरिया हुआ है। शिवाई ये पत्थर की चट्टान नहीं, चद्दर है। चद्दर है। और इस चद्दर को खोल कर देखो, लाश है या और कुछ है। को खोले हो तुम खोल कर देखो। तुम खोलो हम देखी। तुम खोल करके देखो कि लाश है या और कुछ है। तुम खोलो हम देखी। चला खोल कर देखो। क्या है? क्या है? हम अपने घर है जाओ। सिपाही जरूर है। तुम्हारे घर है जाओ। नालायक कहेगा।
चल पहले यहाँ का नजारा देख तो फिर चल रहा चलाओ खोल कर देखो। लो सामान सामान पकड़ो। क्या रे पंजू शिवाजी इसे अपने पास रखो। हो सकता है कि चद्दर खोलते समय कोई जानवर छुपा बैठा हो और तुम पर अटैक भी कर सकता है। इसे अपनी सुरक्षा के लिए इसे अपने पास रखो। चलो खोल कर देखो। तुम खोलो होंगे लेकिन तुम ही खाली रहो। अरे साले कुत्ते खड़ा हो। तो आज चेहरा यार हमारे सहुआइन के यहाँ वो कंटाप मारूंगा सही हो जाएगा। हमारे सहुआइन कहाँ चली जाओ? ये खाली रहो, खड़ा हो, खड़े रहो। फिर कहाँ चली जाओ? ये खड़ी रहो। तूने देखा है तो वह है राजा। मैंने क्या कहा तुझे? साले देखने को कहा, टोने को नहीं। कीड़ा घुसा है। मारूंगा कंटाप सही हो जाएगा। साले खोल करके देख ले। चल गजब हो गया। क्या हुआ? महाराज की बेटी कृष्णावती और सेनापत का बेटा कमलेश दोनों साथे सोए रहे। चले पागल, दो नहीं तीन होंगे। दो तीन अबे तीन होंगे। कौन कौन है? महाराज की बेटी कृष्णावती और सेनापत का बेटा कमलेश और राजकुमार किशोर। किशोर का डाइन चिचो। नाइस भाई, हमें ऐसे यकीन नहीं होगा। अब तुम मुझे खोल कर दिखाओ, तब मुझे यकीन होगा कि दो हैं या कि तीन। मतलब तुमका खोल के दिखा? हाँ ठीक है, खोली थी देखो। क्या खोल रहा है? देखा नहीं, खोली देखा। खोल दे तो डरा जाइए। एक खोला। ये तो दोनों सो रहे हैं। तो कहा तीन है तो तीन। अबे तो है सिपाही। जब मैंने इन्हें अपनी नजर से नहीं देखा तो तीन बताया, और अब मैं अपनी नजर से देख लिया तो है। देख लियो। हाँ ना देखो फिर खोलो, देख लियो। क्या सिपाही? लेकिन ये सोते हैं तो दोनों एक साथ सोते हैं, सोते हैं। और एक साथ सोने का मतलब क्या है? बीएसएनएल चौका लागी। क्या बीएसएनएल चौका। सिपाही ये सोते हैं तो दोनों एक साथ सोते हैं, और जब जगेंगे तो कौन सा कार्य करेंगे? जगह तो ही महीन काम करी। ये क्या है? महीन काम नहीं जानते? वही सुई में द्वारा। ऐसा हर भी नहीं हो सकता है।
सिपाही अगर चाहे इन दोनों के कारनामे अच्छे हुए तब तो इन्हें कुछ नहीं होगा, और काश इन दोनों के कारनामे गलत हुए तो एक को नहीं दोनों को मौत की सजा मैं दिलाऊंगा। लेकिन जनियो कैसे सही है कि गलत है? हाँ तुम ठीक कहते हो। सिपाही चलो हम इनके नजारे को छुप कर देखता हूँ। तुम इधर छुप जाओ, मैं इधर छुप जाता हूँ। और जौन बचे यहाँ खड़े रहे। कौन बचा बे? को बचबे करी हुआ सही है। तुम घुस जाओ बेहाया में, हम घुस जाओ लू की माँ। सिपाही चलो हम इनके नजारे को छुप कर देखता हूँ। काश इन दोनों के कारनामे अच्छे हुए तब तो इन्हें कुछ नहीं होगा, और काश इन दोनों के कारनामे गलत हुए तो मुझसे बुरा आदमी मिलेगा नहीं। आओ नींद में सो जाओ। अब मजा आई। अब जाए थे हम घुसा मंत्रिया का जाए घुसे रहे, हम घुसा बेहाया मंत्री घुसे अब लूकी माँ। बोलो तू चली हो का वहू भगवान है। चलो तुमका घुसेर दे कौनो जल घूम भी माँ, वही माँ से टुकुर टुकुर चितवो। अगर BSNL चौका लगे हैं तो कौनो बात नहीं ना, लेकिन अगर डाबल लाल दंत मंजन 6 लगाने की कोशिश किया तो गंगा कसम खा के गेंद बाउंड्री लाइन से बाहर। या भगवान, आज ये मैं कैसे सपना देख रही हूँ? मैं कैसा सपना देख रही हूँ कि आज मैं अपने भाई कमलेश के बाहों में मैं प्यार का झूला झूल रही हूँ। कमलेश अपने गले से लगा रखा है मुझे, हम दोनों एक दूसरे गले लग कर के मौजों की लहर में डूबे हुए। भगवान, एक ऐसा सपना मुझे दिखा रहा है। कमलेश तो मेरा भाई है, हर सालाना मैं इसके हाथ में राखी का धागा बांधती हूँ, और ये है जो मुझे रक्षा का वचन देता है। फिर ये भाई बहन के बीच में एक ऐसा रिश्ता कि हम दोनों एक सेज पे। हमारे तो कुछ नहीं समझ में आ रहा। लेकिन नहीं, कमलेश मेरा सगा भाई नहीं है। कमलेश तो सेनापत का बेटा है और मैं महाराज की बेटी हूँ। कमलेश भी कितना खूबसूरत नौजवान है और मैं भी तो इस समय जवानी में भरपूर हूँ। क्यों न कमलेश को अपनी मोहब्बत की जाल में फंसाऊं और इस जवानी के मजे लूं। लेकिन कमलेश तो सो रहे, मैं बातें किससे करूं? सबसे पहले चलती हूँ कमलेश को जगाती हूँ, उसके बाद कमलेश से प्यार भरी बातें करती हूँ। अरे सो रहे मस्ती में कैसे, क्या गजब की रात है, और ये सुनहरा मौका है, इनसे करूं कुछ बात है। अपने बगल में नंगी शमशीर रखकर सोती नहीं। कहते हैं जहाँ पे दो दिल जमा हो वहाँ पे तीसरे की जरूरत नहीं होती है। इसे उठाकर बाहर रख देती हूँ, दीवार के शमशीर बनी है, तब जगाती हूँ कमलेश को।
बहन ये क्या कर रही है? मैंने बीच में नंगी शमशीर को रख दिया था कि कहीं सोते समय मेरी बॉडी बहन के बॉडी से टच ना हो जाए, और शमशीर को हटा करके ये सब क्या कर रही है? एक बहन अपने भाई को कैसे जगाती भी तौर तरीके सिखलाने पड़ेंगे क्या? बिल्कुल बेहयाई पे उतर आई हो। मेरे तो खुद ही नहीं समझ में आ रहा है कि मैं तुम्हारे साथ में क्या करने जा रही हूँ। मतलब क्या न जाने क्या मुझे करी क्या हो तू? गया है। ये कैसे प्यारी सी अल्फाज अदाएं। बोल रही है? ये भोली सी सूरत मेरे दिल को पागल कर दी कमलेश। एक बार मेरी गली से लग जा और मेरे दिल की प्यास बुझा तो मेरे राजा। ये क्या कर रही है बच्ची तू? अचानक क्या हो गया तेरे को? कुछ नहीं समझ में आ रहा कि मुझे क्या हो गया। और आग लगा के बदन में बनते हो नादान। आग लगा के बदन में बनते हो नादान। और पर जाओ मेरे सजन या भगवान, तू मेरा कैसा इंटरव्यू ले रहा है? एक तरफ मेरे भाई को मुझसे जुदा कर दिया और दूसरी तरफ ये मेरी बहन है। ऐसे शब्द सुनने से पहले मैं बहरा क्यों नहीं हो गया? बिटिया जरा मेरी तरफ देख और मेरे को पहचान, तू किससे कन्वर्सेशन कर रही है? अरे मैं तेरा भाई कमलेश हूँ। कमलेश, तू कमलेश से बात कर रही है? बहन मत बोलो, शोभा नहीं देगा। और दीदी जी जो कह रही समझ मेरी एक बार गले से लग जाओ, सब कुछ समझ में आ जाएगा कमलेश। दीदी जी जो कह रही समझ मेरी लाया। और मैं तो हूँ भाई तेरा, गगन न क्यों ठहरो कमलेश, मेरा कहना मानो और मेरी ख्वाहिशों को पूरी कर दो कमलेश। और ये अपनी प्यारे प्रिय बस बना लीजिए। अपनी प्यारे प्रिय बस बना लीजिए। गले से मुझे फिर लगा लीजिए। ये भी बारात काली और मस्तानी समा, नौजवान मेरी उम्र हम सफर तू भी जवान। और वस्ल का जाम भर भरे पिला दीजिए। वस्ल का जाम भर भरे और पिला दीजिए। अपनी प्यारे प्रिय बस बना लीजिए। मान जाओ कमलेश। मैं तो कभी सोच भी नहीं सकता था
कि हमारी बिटिया इतना बदल जाएगी। आज मैं तेरे को जवान दिखलाई दे रहा हूँ। जब तू पैदा हुई थी तो तेरे पिताजी के साथ मिल करके मैं गरीबों में दौलत तस्कीम कर रहा था। धन्य हो बेटी, धन्य हो। और दीदी की माँ पितारी खता कीजिए। और ये लो तलवार से तरी उड़ा दीजिए। खून साल जंगल बिकटे ईश्वर से घबराइए। कहना नहीं होगा तेरा दीदी जी शर्माई। और ताल जो करते पे अपनी नजर कीजिए। कमलेश, मेरी बात समझो। देखो, तुम कोई मेरे सगे भाई नहीं हो। तुम सेनापति के बेटे हो और मैं महाराज की बेटी हूँ। हम में तुम में कितनी बड़ी दूरियां है। और जरा समझो कि भाई बहन के रिश्ते को भूल जाओ। भाई बहन के रिश्ते में रखा ही क्या है? अगर दुनिया में सभी लोग एक दूसरे को भाई बहन कहने लग जाएंगे तो कौन किसके साथ प्यार करेगा, कौन किसके साथ शादी? और ये आगे तुम्हारी रह जाएंगी। पाड़े चौरसिया पूर्व बीडीसी जगदीशपुर इस सीन में 20 रुपए का इनाम पारित किया था। इसलिए मेरा कहना मानो कमलेश और जवानी के मजे लो। प्यारे बहुत पछताओगे ना प्यारी से इनकार करूं और दिल दीवाना हो गया थोड़ा सा उपकार करूं और ना मोह बस सिकवा गिला कीजिए। कृष्णावती, मैंने आज तक तेरा कभी नाम नहीं लिया। अपनी पाक जुबान से सिर्फ तेरे को बहन कहा, लेकिन नहीं, तू बहन कहने के योग्य नहीं है। जिस राजा ने अपना खून पिला करके तेरे को तैयार कर दिया है, तू उसी के आस्तीन की नागन बन करके सारे खानदान को दफ लेना चाहती है। अरे तू कह रही कि ये भाई बहन के रिश्ते में क्या रखता है? और वो ढकोसला था जब इतनी मेरे हाथों में रेशम का धागा बांधती रही, मेरे को मिठाइयाँ खिलाती रही, मेरी आरतियां उतार करके भाई भाई कह करके लिपट जाया करती थी। वो एक दिखावा था। कृष्णावती, अरे तुझे तो पैदा होते ही मर जाना चाहिए था। जिस जुबान से आज तक भाई कहती रही उसी के साथ सहज करना कर चाहती है। नालायक नहीं थी। और तुझको कसम भगवान की धिक्कार है कृष्णावती। पैदा लपट के होनी थी तुझको कोई लज्जावती। अगर तुझे अपने इश्क की आग ही बुझानी थी तो क्या मैं ही तेरा अपना भाई? नो, मेरे करीब आने की गलती मत करना कृष्णावती। मैं ही मिला था। अरे देख, कहीं भी जा करके देख,
ढूंढ ले अपना कोई त्योहार और जाकर के अपनी अग्नि को शांत कर ले। मैं कसम खा के कहता हूँ किसी से नहीं कहूंगा, मैं अपनी आंखें बंद कर लूंगा, लेकिन बिटिया मैं मर जाऊंगा। मैंने आज तक सिर्फ तेरी शक्ल को देखा है पहचानने के लिए, या तो तेरे पैरों को देखा है कि वो दिन कब आएगा जब अपनी बहन के पैर को पूजूंगा। अगर अगरबाड़ी पे तेरी नजर गई हो तो मैं अंधा हो जाऊं और याद जाकर कहीं भी बुझा कैसे कि इंसान कुछ समझ में नहीं आता, इतना समझा रहे फिर भी मेरा कहना मान नहीं रहे। कमलेश मान जाओ मेरा कहना। नालायक, तेरे जीजे का पानी गिर गया है क्या? हाँ वो भी गिर गया। तेरी आंख में बदमोहरी के बाल जम गए हैं। वो भी हो गया। और कुछ बाकी हो तो कह लो, लेकिन मान तो जाओ कम से कम। नालायक कहीं की। कमलेश एक बात समझ लो, अगर मेरा कहना नहीं मानोगे तो समझ लो क्या करेगी तू? एक किसनावती जितनी सीधी उतनी टेढ़ी भी है। हाँ। क्या करेगी? प्यार देखा है, नफरत क्या नहीं। करेगी? बस यही तो करेगी। मेरी गर्दन कटवा सकती है, हैं? मेरे को डीमरे की सजा दे सकती है, मेरे को हैंग करवा सकती है, यही तो करवा सकती है। मेरे को एक्सीक्यूट करवा सकती है, मेरी फांसी दिलवा सकती है क्योंकि राजा की बेटी है, हैं? लेकिन मेरे जमीर को तो नहीं मार सकती। आई हैव नॉट मनी कृष्णावती। मेरे पास दौलत तो नहीं है, बट आई एम ऑनेस्टेबल बॉय। मैं एक ईमानदार लड़का हूं, मर तो सकता हूं, लेकिन मैं तेरे साथ सेक्स नहीं कर सकता। याद रखना मेरी बात को। और ये आ गए दिनेश कुमार पटेल, पूर्व मुन्नो सिंह के पूर्वा निवासी। इस सीन पे 50 रुपए का इनाम काट चुका था। तो गर्ज कमलेश कहना न मेरा क्या, ताप मर तुझको कमलेश रोना पड़े। नाम कृष्णावती एक नारी घूमे, नाम कृष्णावती एक नारी घूमे। तुझको मरना पड़े, तुझको मरना पड़े। Hold your tongue, I said, do not beat about the butt. Come to the point. कृष्णावती मौत की धमकी दे रही है, मेरे को धमकी दे रही है। हमारे चारों पूर्वजों ने इस देश की हिफाजत के लिए अपनी गर्दन कटा दिया है, और प्रेजेंट टाइम में मेरा फादर बॉर्डर की सिक्योरिटी कर रहा है। आज भी वो बॉर्डर की सिक्योरिटी कर रहा है। ये ग्रैंड लीडर, ये बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स ऑफ कमांडर इन चीफ। मैं उसका औलाद हूँ, मर सकता, लेकिन गटर के गंदे पानी में डुबकी नहीं लगा सकता। कहीं की गटर का गंदा पानी लेकर के घूम रही है। गटर का गंदा पानी समझ। कृष्णावती, मैं तेरी इज्जत कर रहा हूँ। मैं तेरे पिता के बगल में बैठने वाला इंसान हूँ, वो मेरी इज्जत है। अगर कहीं नमक भूल गया तो 1 घंटा पैसा तेरे गाल पे रसीद करूंगा। भीगी बिल्ली की तरह किसी कोने में म्याओ म्याओ करती रहे। आराम खोर मेरे गाल पे तमाचा मारेगा। मारूंगा, थोबड़ा टूट जाएगा। आईने को देखोगी तो आईना तोड़ करके फेंक दोगी। चाहे जितने बड़े मुश्किले झेलनी दी थी, चौक से दार चढ़ जाऊंगा। सत धर्म दिल अपना भाई बचा लूंगा मैं। तेरे कहने पे हरती नहीं आऊंगा।
बात समझ लो, औरतें तुमने बहुत देखा होगा, लेकिन औरतों का त्रिया जाल तुमने नहीं देखा। और देख किस मकर जाल में तुझे कमीने फंसाती हूँ। मेरा न कहने वाले का अंजाम सिर्फ मौत होगी। बिल्कुल सही कह रही है। मैंने औरतों को बहुत देखा, लेकिन तुझ जैसी गिरी हुई लड़की आज तक मैंने कभी नहीं देखा। और तुम जैसे बेकार लौंडा नहीं देखी। क्या बोली? हराम खोर कहीं का। और ये आ गए पाड़े चौरसिया पूर्व बीडीसी जगदीशपुर। इस सीन पे 50 रुपए का इनाम पड़ चुका था। कोई काम का नहीं है। तेरा काम पूरा नहीं हो रहा, इसलिए मैं किसी काम का नहीं हूँ। ये काम अरे किसी चौराहे पे जाकर के बैठ जा, अपनी दुकान सजा करके, तेरी अग्नि शांत हो जाएगी। अब मेरी जुबान मत खुलवा, नहीं तेरी जुबान बंद हो जाएगी। जब चौराहे पे खोलना था तुमसे क्या मतलब था? तुम किस वर्ष की दवा? अच्छा, तो क्यों राखी बांधती है? तू जैसे और बहनें राखी 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 क्या हो? नहीं बवाल हो तू गई। जैसी बहनें और पैदा हो जाएंगी तो हमारे देश की जो रंडियां हैं इस देश को छोड़ करके भाग जाएंगी, क्योंकि उनका धंधा तो तू ले लेगी। और तुम जैसे अगर लौंडा हो जाएंगे तो जनसंख्या भारत की कम बढ़ जाएगी। अच्छा, तो मतलब भाई से जनसंख्या बढ़ा रही है। हाँ बढ़ा रही है। ये बात है, बढ़ा रही है। तो इंसान की लड़की तो नहीं हो सकती। नो, इंसान में हो ही नहीं सकती। तू जानवर है, जानवर है। और तुम किसके हो? हराम खोर, होश में आ जाने काट डालने समझ लेना। मेरी क्रोध की ज्वाला मत जलाओ कमलेश, जिससे तुम्हारी लाश तुम्हारे बंगले तक तुम्हारे पिताजी के पास ना पहुंच नहीं पाए। समझ लेना। एक कृष्णावती देख किस मकर जाल में तुझे फंसाना चाहती है। हराम खोर, तेरे पूर्वज कभी सोचे नहीं होंगे, आज तेरे पूर्वज के वो चद्दर में दाग लगाऊंगी। तो दौड़ो दौड़ो लो बचा, कोई बचा बने। हाँ। दौड़ो दौड़ो लो बचा, कोई बचा बने हार, और भाई को मेरे मार कर। जरा स्पीक अगेन, दोबारा बोल। क्या बोल? नहीं कमलेश, हाँ। तुमने मेरे भाई को नहीं मारा, लेकिन ये इल्जाम अब तुम पे लगवाओगी। अच्छा। यही तो कृष्णावती की चाल है। तो मतलब ये हुआ कि खिसियानी बिल्ली अब भूसी में पेशाब करने जा रही है। अरे वही तो मिसाल हुआ है। और मैं क्या कहना चाहता हूँ, अगर तेरा भाई यहाँ होता नहीं तो जो कार्य तुम मुझसे करवाना चाहती वही कार्य अपने भाई से भी करवा लेती। तुम हराम खोर सगे नहीं हो तो सगा। रिलेशनशिप से मतलब नहीं है। तेरे बदन में तो आग लगी है, तेरे को आग बुझाना कोई भी मिल जाए चलेगा है? लेकिन मुझे कसम इस तेज की, बल्कि हुनर की और हिम्मत की, कसम है दूध माता की, कसम अपनी इज्जत की कीमत की, कसम है छत्र वाले की, कसम रसूती शौकत की, और कसम है पुख्ते समी की, कसम है चत्रपात की। आई कैन नॉट एक्सेप्ट हार्ट यू से कृष्णावती, और तेरे को लास्ट वार्निंग दे रहा हूँ, अब मेरे करीब आने की गलती मत करना। अच्छा। नहीं तो ऐसा हाथ उठेगा कि चेहरा बिगड़ जाएगा। बहुत हो गया। हराम खोर, बोलना चाहते लगता है। औरतों को मारने में तुम आगे हो, तमाचा मारने के लिए आगे आ रहे हो। आए? और अभी वो भालू और शेर खदेड़ रखे थे, तुम भाग रहे थे अपनी जान बचाने। मैं उनको नहीं मार मैं सकते। भाग नहीं रहा था, तेरी जान बचाने के लिए ऐसा कर रहा था, क्योंकि तू अच्छा। मेरे साथ में थी। लेकिन मुझे क्या मालूम था कि तू तो नालायक लड़की निकलेगी, तो मेरे साथ आगे चल के क्या करेगी। कोई काम के नहीं, धरती की बोझ बने, छोटी से लड़ाई लड़ नहीं सकते तुम। शेर भाग अच्छा, मैं मारता किसी हूं। काम का नहीं तो फिर ये क्या कर रही है? हाँ? अरे जब मैं लगा इंजन हो तो क्यों बोर करवाना चाहती है अपना? चल अब साइड में खड़ा हो। ये हराम खोर, लेकिन याद रख, अगर तुम मेरे को कुत्ता समझती है तो मैं कुत्ता जरूर हूँ। चल एक साइड में, मैं तुझसे बकवास नहीं करना चाहती। चल साइड में, तेरे ऊपर टांग उठा करके पेशाब भी नहीं करूंगा। चल वही लाएगा। चल तो दौड़ो दौड़ो लो बच्चा, कोई बचा बनिहार, और भाई को मेरे मारी कर कर जबरन। कमलेश, ये क्या हो रहा? अंकल, माय डियर अंकल, you share it. I am faultless अंकल, I am faultless. मैं बिल्कुल निर्दोष हूँ,
शी इज बैंसर्ड गर्ल, ये एक बदतमीज लड़की है। मैंने बहुत बड़ी गलती किया जो इसके साथ में आ गया, लेकिन इसके ऊपर बिलीव मत करिएगा। ये नालायक लड़की है, इसके आंखों में चोर के बाल जमे हैं, इसको रिलेशन से कोई मतलब नहीं है। कमलेश, वाकई में तेरा कोई कसूर नहीं है। जी अंकल, you're right, my uncle, बिल्कुल सही। तेरा कोई कसूर नहीं है कमलेश, कसूर तो तेरी इस जवानी का है। और कमलेश, तेरे अंदर ये जवानी नहीं होती तो आज ऐसी एक कहानी नहीं होती। जी, what an idea। अच्छा, क्या सूझ है आपकी? ये जवानी और लड़कियों की इज्जत को लूटने के लिए बनी है? चाचा जी, ये जवानी है तो अपने देश के लिए है, अपने मातृभूमि के लिए है, अपने तिरंगे की शान के लिए है, लेकिन दूसरों की बहन बेटियों की इज्जत को लूटने के लिए नहीं है। फर्ज मेरा हिदायत माता पिता, दूसरा फर्ज है मेरा मादर वतन।